दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ लेना और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो चाहते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना। हम आपको क्लियर कर दें कि नेशनल स्कॉलरशिप और बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है कि दोनों स्कॉलरशिप का हम लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, दोनों में क्या अंतर है, जिसकी पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप है जिसके तहत आप दोनों स्कॉलरशिप का लाभ आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप है अगर आप दोनों में अप्लाई करते हैं तो फिर आपका किसी में भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पूरी डाउट हम क्लियर करते हुए आपको समझाएंगे कि कौन सा स्कॉलरशिप आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सकेगी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ऑनलाइन अपडेट STM से यूजर नेम है, जहाँ आप DM कर सकते हैं। कोई आपके मन में कन्फ्यूजन है तो वहाँ भी आपकी सारी समस्या का समाधान हम किया करते हैं। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको डिटेल में समझाते हैं कि कौन स्कॉलरशिप आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। आपको क्लियर करेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल बनाया गया है बिहार सरकार का, इस दोनों में से किस स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको सही पैसा मिल सके। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर देंगे लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे आएंगे तो अभी फ़िलहाल सेंट्रल स्कीम के तहत सभी प्रकार के स्कॉलरशिप का भी अप्लाई चल रहा है। साथ ही UGC के तहत जितने भी स्कॉलरशिप है उसका भी अप्लाई चल रहा है। स्टेट स्कीम के तहत भी अप्लाई चल रहा है। आपको बता दें सबसे पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो भी कैंडिडेट आते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत जैसे माइनॉरिटी से जो भी आते हैं उनको अप्लाई करना है। वही पोस्ट मैट्रिक के तहत जैसे प्री मैट्रिक में कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं तो प्री मैट्रिक के तहत आप कर सकते हैं। वही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आप 10वीं से ऊपर 11वीं 12वीं में पढ़ाई करते तो इसमें कर सकते हैं। वही आप कोई टेक्निकल कोर्स अच्छा करते हैं तो इस स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई कर सकते हैं। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के तहत भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी वाले के लिए है। आपको बता दें माइनॉरिटी वाले जो भी कैंडिडेट है जो उस पर अप्लाई करेंगे तो उनको इस पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जब इस पोर्टल पे आएंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पे यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम छात्र जिन्होंने NSP पोर्टल पर आवेदन दिया है उन्हें इस पोर्टल पर आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है तथा उनका आवेदन रद्द हो सकता है। यदि आप इस स्कॉलरशिप के तहत जो हमने आपको बताया माइनॉरिटी के तहत जो भी मुस्लिम लोग आते हैं तो इस पर अप्लाई अगर आप कर देते हैं तो फिर आपके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार सरकार का है इस पर आपको आवेदन नहीं देना है, नहीं तो आपको इसका तो मिलेगा ही नहीं, साथ ही NSP पे भी आपको समस्या हो सकता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि जो कैंडिडेट दिव्यांग है, विकलांग है, वो अगर उसके अलावे जैसे OBC SC ST से आते हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर NSP पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इस पे लाभ नहीं लेना है जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। यानी कहने का मतलब है आप इस पे ले रहे हैं तो उस पे नहीं ले। काफ़ी सारे लोगों का जो बिहार सरकार हाल में ही एक लिस्ट जारी किया है जिसका नाम आपको NSP कटअप लिस्ट था, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत इसका लाभ दिया जाता है, जो कि कॉलेज में जो भी कैंडिडेट पढ़ते हैं उनके लिए हम बात करते हैं। वो ऐसे छात्रों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है कि हम इसके लिए आवेदन करें या नहीं करें। और अगर हम यहाँ पे आवेदन करते NSP पे इस कटअप लिस्ट के तहत मेरा नाम है तो क्या हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उसकी डाउट हम क्लियर आपको कर देते हैं। देखिए अगर आपका NSP कटअप लिस्ट में नाम है तो आपको बता दें इस कटअप लिस्ट में नाम बहुत सारे कैंडिडेट का, ऐसा नहीं कि आपका है, लगभग करीब मान के चलिए लाख से भी ऊपर कैंडिडेट का नाम है। लेकिन ये जो मकसद होता है जैसे बिहार सरकार जिनका नंबर कम भी है, जैसे कुछ कटअप जारी किया है बिहार गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए थे।
और उसका अप्लाई का भी वीडियो हमने बनाया था, आपको क्लियर कर दिया। उसमें तभी आप अप्लाई करें जैसे आप ओबीसी से आते हैं, SC ST से आते हैं। अगर आपकी 12th क्लास में 80% से अगर कम नंबर है तो बिल्कुल भी आप उस पर अप्लाई नहीं करें। अगर अप्लाई करेंगे तो फिर आपके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है इस पर आप आवेदन नहीं दे पाएंगे। क्लियर करते दोनों में से किसी एक ही पोर्टल पे अप्लाई करना है। क्यों हम आपको बता रहे हैं कि 80% से अगर कम नंबर है तो आप जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आपको लाभ दिया जाता है 1000 प्रति मंथ, वो आपको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके जो गाइडलाइन आप डाउनलोड करेंगे तो क्लियर मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट का 80% से कम अगर नंबर है वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। हमने पिछले बार भी देखा था, इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट का आप में से कमेंट भी आता कि हमने अप्लाई किया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा पैसा नहीं आता। तो रीज़न वही है क्योंकि अगर बिहार बोर्ड चाहिए NSP कटअप जो जारी किया गया है उसमें जब वेरिफिकेशन होता है तो 80% से कम वाले बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। सबको अगर पैसा दिया जाए तो गवर्नमेंट उतना को दे ही नहीं पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही हम पैसा दें। तो बिहार गवर्नमेंट ने जो लिस्ट जारी किया है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का नाम है जिसका 70, 72, 71 इस प्रकार नंबर है, तो उनका लिस्ट में नाम दे दिया है। लेकिन पैसा जो मिलता है एक्चुअल में जिनका 80% से एबव नंबर है या 80% तक है उन्हीं कैंडिडेट को ये पैसा आपको दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इससे कम नंबर है तो यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो नेशनल स्कॉलरशिप है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आवेदन लिया जा रहा है, तो इस पर आप आवेदन ना करें, कुछ दिन रुके, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे ही आप आवेदन दें। यहाँ पे पैसा थोड़ा सा कम मिलता है लेकिन मिलता 100% है। लेकिन NSP पे अगर आप अप्लाई कर देंगे तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस पर आप आवेदन नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और स्कॉलरशिप चलाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेची। इसके तहत जैसे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है जिसका लाभ किसको मिल सकता है समझिए। जैसे इसके लिए आपको इंट्रांस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये इंट्रांस एग्ज़ाम अगर आप 8वीं कक्षा में है तभी आपको देनी पड़ती है। अगर आप वही 9वीं 10वीं 12वीं में है तो ये चाहेंगे कि इसका हम लाभ ले, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो कैंडिडेट 8th क्लास में इसका एग्ज़ाम देते हैं वो क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो उनको 4 साल जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक उनको पैसा दिया जाता है 1000 प्रति मंथ। तो जिसके लिए आप एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका सिलेक्शन भी हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। आपको बता दें, देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्टार्ट होता है 11वीं 12वीं के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाते हैं। वही अगर मान लीजिए आप 8वीं 9वीं 10वीं के कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे आराम से OBC से भी आते हैं तो आप नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। वही जब आप 11वीं 12वीं में जाएंगे तब आपको यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लेना। अगर OBC SC ST से है तो आप डायरेक्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेंगे। प्रॉपर बिहार वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको कंप्लीट गाइड किया। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। साथ ही जनरल वाले जो भी कैंडिडेट है आपको एक मात्र मौका है नेशनल स्कॉलरशिप का ही, तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप का ही लाभ लेना है। अगर आपका वो जो लिस्ट आया है बिहार बोर्ड द्वारा NSP कटअप लिस्ट उसमें नाम है तो आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत भी अप्लाई कर दीजिए। SC ST वाले जो कैंडिडेट है तो यहाँ पे देखेंगे SC ST वाले के लिए एक अलग से यहाँ पे भी पोर्टल बनाया गया है। जब आप आएंगे तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं भी है तो सिर्फ SC वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अप्लाई के लिए पोर्टल खोल दिया गया तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें करेंगे तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो बिहार वाले जो छात्र है ध्यान रखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपने देखा होगा पैसा सबको मिला है, जो ही मिला है, लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप में आप आवेदन करेंगे तो श्योर नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए बेटर जो ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही है। तो आप इंतज़ार करिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, जिसके लिए हम आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि कब से इसका आवेदन होगा, कैसे आवेदन होगा, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। डाउट है कोई तो कमेंट करिए। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ भी आपको सारी समस्या का समाधान मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।